गर्व की अनुभूति हमें क्यों हो रही है? क्योंकि चौधरी साहब का आज पुण्यतिथि का अवसर है। 1857 की जो क्रांति की पहली चिंगारी थी उसको विघ्नेश जी ने बताया कि बड़ा शर्मनाक है, लेकिन आज फिर गौरव का अवसर है और 170वीं विजय जयंती का ये शुभ अवसर है। और उस शुभ अवसर पर इस विजय गाथा को समझने के लिए, सुनने के लिए देश के वो नौजवान, देश के वो युवा बैठे हैं जो आने वाले समय में इस देश की दिशा और दशा को बदलेंगे। मैं बहन जी से अभी अपना परिचय दे रहा था, जो आज अतिथि है कांता बहन जी, कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का ही वो उस विंग का एक हिस्सा हूं जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक कमी मुझे दिखाई दी और साहित्य में रुचि दिखता हूं तो उसी विषय में मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि जब हम बच्चे परफॉर्म कर रहे थे तो साउंड का अभाव था, लेकिन बच्चों की प्रतिभा जब वहां हो रही थी, हालांकि वो व्यवस्था की कमी नहीं है, यूनिवर्सिटी है तो कई बार कोई चूक हो जाती है, वो राकेश भाई साहब ने बताया था, लेकिन उन बच्चों की जब परफॉर्मेंस हो रही थी तो साहित्य के माध्यम से उन बच्चों की जो मुद्राएं थी उन्होंने अपना 100% दिया, लेकिन हमने नहीं दिया। बढ़िया क्या नहीं दिया? हम ताली बजाने में भी गुरेज कर रहे थे कि ताली क्यों बजाएं, लेकिन जब तक आप उत्साह दूसरे बच्चों को नहीं देंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि कहीं ना कहीं हमने उन बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया। और ये मंच आज प्रोत्साहित नहीं है। मैं सभी सम्मानित मंच और सभी सम्मुख बैठे छात्र जो यहाँ आ जाए हैं और अन्य स्कूलों के एक लाइन में मैं बात करूँ तो कोई भी इस बात का घमंड ना करे कि मैं बहुत ब्रिलियंट बच्चा हूँ तो मेरी वजह से स्कूल का नाम होगा। सभी का समान समायोजन है तो चलता है। वो कैसे कहता हूं कि एक ईंट में बाबा जी, बहन जी, एक ईंट में गलत फहमी पाल रखी है कि उसने इमारत संभाल रखी है। एक ईंट ने गलत फहमी पाल रखी है कि उसने एक इमारत संभाल रखी है, पर जिससे बनी ये ईंट उसने एक बात रखी है, यह तो मिट्टी मिट्टी में संभाल रखी। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध कर रहा हूँ, अभिभावकों से अनुरोध कर रहा हूँ, मंच पर बैठे मैंने लोगों से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि सब एक दूसरे के पूरक हैं, तो सब जब कामयाबी कदम चूमती है तो किसी एक को अपना श्रेय नहीं लेना चाहिए। और फिर 5 गाँवों की तरफ से आज इस कार्यक्रम में हमें बुलाया। देखिए, छोटी सी बात, बाबा विद्यानंद जी के यहाँ के कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, 5 गाँवों में राकेश भाई साहब भी यहाँ पहुंचे होंगे, लेकिन जब इसमें चर्चा हुई तो हमारा इतिहास क्या रहा है, हमने करा क्या है, वो चीजें हमारे दिमाग की फटती हुई। और आप समझिए कल का दिन यानी कि 30 और 31 तारीख में जो युद्ध हुआ, 2 दिन जो चला वो कितना भयावह होगा। संसाधनों की कमी है, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें 170 साल के बाद में आज यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है, तो आपकी ताली का हुआ है। ये सदन का तापमान इतना हो जाना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि आप गाँव के बच्चे हैं जिनकी वजह से आज खुले आसमान के नीचे आप सांस ले पा रहे हैं, इस छत के इस एसी में बैठकर हम बातों को सुन रहे हैं। और 5 गाँवों में जो नाम विशेष रूप से सभी ने लिए, भैया ने इसका नाम लिया और मैं सिर्फ यही कहूँगा, हमारे गांव से भी कुछ प्रमुख और विजयनंद जी आज विषय में आगे बढ़ाने की दिशा दे रहे हैं, लेकिन सभी वर्गों का यह समायोजन था तो हम आजाद हो पाए। हमारे श्री वीर सिंह त्यागी जी, पंडित शीशराम शर्मा जी, अजड़पाल जी, चौधरी देसराज जी, मोहम्मद गनी, मुरारी कश्यप, मैं इन लोगों के नाम इस वजह से ले रहा हूँ, किसी ने घायलों का उपचार किया, किसी ने हथियार बनाए, किसी ने रसद पहुंचाई, तब जाकर 1857 की क्रांति आगे बढ़ी और 1943 में इस देश का जब तिरंगा है उसने आसमान को छुआ। और केवल मैं इतनी बात कह रहा हूँ और ये कालखंड तय कर रही है, ये कालखंड तय कर ले, जो करना है हमने तय किया है, हमें रणबांकुर में बनना है। और माँ भारती की अस्मिता पर जब भी कोई बात आएगी, धरा सिहानी की रणचंडी
और तुम्हारा खिलौना बनेगा, सुहाना इतिहास में ये धरती फिर से बागी हो जाएगी, ये ध्यान करें। जय हिंद।